अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। तो भगवान या अर्जुन को बता रहे हैं कि जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जिसने तत्व दर्शन कर लिया है, उस ज्ञानी पुरुष का एक बहुत अति इंपॉर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि जो बाकी जन समुदाय है उनमें बुद्धि भेद ना उनमें बुद्धि भेद को ना प्रदर्शित किया जाए। कहने का तात्पर्य ये कि जो तत्वदर्शी है उसको ये तो पता है कि कर्तव्य करना है और कर्मों का जो फल है उसमें आसक्ति नहीं रखना है, पर जो बाकी मनुष्य जो अभी भी अज्ञानी है, न बुद्धि भेदम जनई अज्ञ अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, जो अज्ञानी पुरुष सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, उन लोगों की बुद्धि को तुम भ्रमित मत करो। वो ज्ञानी जन का पहला बहुत उत्तम पहला उसका ये ड्यूटी है कि वो किसी भी सकाम कर्म योगी को, सकाम कर्म करने वाले मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित न करे, जिसके कारण कि वो करता हुआ मनुष्य भी कर्म करना बंद कर दे। अब बुद्धि को भ्रमित न करे यानी कैसे? क्योंकि जो तत्वदर्शी है या जिसने कर्म योग को समझ लिया है, वो ये तो जानता है कि कर्तव्य करना मेरा कर्तव्य है बिना बल की इच्छा के। पर अगर किसी अज्ञानी को जो सकाम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा कोई विमूढ़ात्मा है, अगर उसको ये मनुष्य बार बार बोलेगा कि कर्म करके क्या प्रयोजन है, सब में स्वार्थी है, दुनिया ऐसी है, सब क्षणभंगुर है, तो ये जो जिसकी बुद्धि स्थित नहीं है, ऐसे मनुष्य क्या होंगे? वो लोग डिल्यूड हो जाएंगे। ऐसे मनुष्य, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्म बंधन को नहीं काटा है अभी तक के और कर्म योग को नहीं समझा है, तो ऐसे मनुष्य लोग बहुत ही जल्दी जल्दी भ्रमित हो जाएंगे। तो वो, और हमने हमेशा देखा है, देखो गुरुदेव इतना सारा नॉलेज देते हैं, पर वो सारे ज्ञान में से हम वो ही चीज उठाते हैं जो कन्वीनियंटली हम लोग उसको तोड़ मरोड़ के अपने लाइफ में सेट कर सके। ज्ञान वेदों में दिया क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला क्या गया है भगवान ने, और जब लोग उसको समझ के अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के जब किसी और को समझाते हैं ना, तो उसका मतलब बहुत ही आधे से ज्यादा तो डाइल्यूट होके उल्टा हो जाता है उसका मतलब। और जैसे हमने देखा ना कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसके लिए भी कई लोगों के कई सारे परसेप्शन हैं, पर यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि अर्जुन, तुम जब एक तत्वदर्शी मनुष्य जो कर्म योग में बुद्धि योग में स्थित है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि खुद भी अच्छा कर्म करे। और भगवान ने इसके पहले भी बताया था कि कर्तव्य पालन करता हुआ निष्काम भाव से कर्म के फल की इच्छा को त्याग कर किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए कर्म करना ही तत्वदर्शी का या किसी मुनि का या किसी संत का सबसे पहला कर्म है, कर्तव्य है। और किसी भी परिस्थिति, भले ही तुम तत्वदर्शी बन जाओ, पर जब तक तुम शरीर धारण करके हो, तब तक के तुम इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, इंद्रियां अपने विषयों में जो जो कर रही है, अपने सारे विषय तुम परम प्राप्ति, अपना उद्देश्य वो रखो कि तुम भगवान में लगा रहे हो, पर अपना कर्तव्य करते रहो। यानी कर्तव्य करना तो तुमको अति अधिक आवश्यक है। और जो तुमको देखकर, जैसे भगवान ने बताया ना कि तुम एक एग्जाम्पल बनो, अच्छा कर्म जब करते हैं तत्वदर्शी जो लोग रहते हैं, अपने आप लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। तो उस तत्वदर्शी का एक बहुत बड़ा ड्यूटी है, रोल है उसका, एक मार्गदर्शन उसको करना है बाकी जन समुदाय का, क्योंकि सब लोग बुद्धि योग में स्थित नहीं है, सब लोगों को कर्म के बंधन को काटने का तरीका पता नहीं है, सब लोग ममता राग और द्वेष से अलिप्त नहीं है। हाँ, जितना राग द्वेष, जैसे जैसे जिसका स्वभाव, चित्त की प्रवृत्ति या वृत्ति जैसी है, उसके हिसाब से ये सकाम कर्म करने वाला मनुष्य पूरी तरीके से ज्ञान में स्थित नहीं है। इसीलिए तुम्हारा बड़ा उत्तरदायित्व है
कि तुम उस मनुष्य को भ्रमित ना करो और तुम उसके सामने ऐसे कर्तव्य करो, इतने 100% कमिटमेंट के साथ अपना कर्तव्य करो अर्जुन, जिसके कारण कि वो भी उसी मार्ग पर चले। भले ही वो सकाम कर्म कर रहा हो, पर जब वो 100% किसी काम में लग जाएगा, जैसे गुरुजी हमको बोलते ना, गिव योर 100%। जब आप एक काम में 100% डालना शुरू कर देते हो, तब अपने आप उस काम में इतना विलीन हो जाते हो, उस कर्तव्य में इतना विलीन हो जाते हो कि आपको परिणाम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है जब आप अपना बेस्ट दोगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट ही आएगा, और इसीलिए आप बाकी सारी चीजों में नहीं फंसोगे। पर अगर उसी वक्त अगर आपको आकर कोई थोड़ा सा मिसगाइड कर देता है, क्या फायदा इतना पढ़ के, ये चैप्टर ने, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, पता है एग्जाम आने वाली है, पता है पढ़ना है, और उसी वक्त अगर कोई आके बोल दे अरे ये चैप्टर नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ने से चल जाता है, 5 यूनिट है, 3 ही यूनिट अच्छे से कर लो, ये 3 ही आएंगे। तो कई बार हमने देखा है कि हम उसी डायरेक्शन में जहाँ काम कम करना पड़े, हमारा मन उसी कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। तो ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, पर भगवान यहाँ पे अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि कैसा जो बुद्धि या योगी है, जो ज्ञानी है, उसका सबसे बड़ा कर्म यह है कि जो अज्ञानी पुरुष है, जो सकाम कर्म से कर्म करता है, उसको भ्रमित न किया जाए, और उसके सामने अति कमिटमेंट के साथ अपने 100% देकर अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे उसके अंदर भी वही एग्जाम्पल वो उसको फॉलो करे और उसी को देखकर वो प्रोत्साहित हो। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। प्रकृते क्रियकर्माणि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। तो हम लोगों ने ये देखा था इसके पहले भी, तो भगवान ने बताया था कि देखो अर्जुन, ये जो प्रकृति है ना, ये तुमसे कर्म करवाएगी। और हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम गुणों के आवेश में होते हैं, और 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और बाहर ये तीनों गुणों की सत्ता है। क्योंकि जब तक प्रकृति में हम हैं, शरीर में है, यानी हमारे अंदर जड़ता है। जड़ता किसके कारण है? मन, इंद्रियां, ये विषयों में अटके हैं ना, पर आत्मा चैतन्य का स्वरूप है। बुद्धि भी जब हमारी सुबुद्धि हो जाए, कर्मयोग में स्थित हो जाए, बुद्धि स्थिर प्रज्ञ हो जाए मनुष्य, तो वो चैतन्य में स्थित हो जाता है, यानी उसके अंदर फिर वो जड़ता नहीं रहती। पर जब तक के बुद्धि योग में हम स्थित नहीं हो, तब तक हमारे अंदर जड़ता रहती है। और वो जड़ता क्यों रहती है हमारे अंदर? क्योंकि हम प्रकृति से इतना, जो प्रकृति के 3 गुण है ना, रजस, तमस और सत्व, इनसे हम दिन भर उसी में लिप्त हैं, और उसी के कारण बार 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 हम कर्म करते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। हम चाहे 1 गिलास पानी भी पीना हो, वो पानी पीने का जो एक्ट है, वो पानी भरते वक्त भी मन में कितने विचार आते हैं, और एक विचार इंटरकनेक्ट होते 2 3 चीज फिर किसी और तक, ऐसे भागता है हमारा मन। और जिस इंद्रियों के साथ मन जैसे ही यूनाइट करता है, हम उस इंद्रियों, जैसे वो नाव को भगा के ले जाती है हवा, हमारी इंद्रियों का विषय भी हमारे मन को भगा कर ले जाता है और हमारी बुद्धि को हर लेता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अहंकार विमूढ़ात्मा जो है ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, जब हम ये जान ले कि सारे कर्म जो भी हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, जो गुरुजी बोलते हैं सब कुछ हो रहा है। जब हम ये दृष्टा भाव में स्थित हो गए, यानी बुद्धि योग में स्थित हो गए, तो फिर जो कुछ भी हो रहा है, हम ये मान लेंगे कि वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति के कारण हमारे उन अंदर जिस गुण की सत्ता ज्यादा है, उस गुण के प्रभाव में आकर हम कर्म कर रहे हैं। तो फिर हमारे अंदर राग आ रहा है या द्वेष आ रहा है, जब हम कॉन्स्टेंटली इन चीजों को देखने लगेंगे अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, तो हम इन द्वंद्वों के ऊपर उठेंगे। पर जब तक हम ये नहीं करते हैं, और जब हम ये सब देखने लगते हैं, तो हमारे अंतःकरण में शुद्धता आ जाती है, क्योंकि हम राग और द्वेष के ऊपर उठ जाते हैं।
और जब तक राग और द्वेष में हम लिप्त रहेंगे, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले ये अच्छा मुझे लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये मेरा है या मेरा नहीं, वो ही राग है। कोई कर्म करने के पीछे की जो कामना है ना, वो राग है। पर अगर वो कामना, वो कर्म करने की इच्छा नहीं है, हमको वहां पे अवर्षण आ गया, तो वहां द्वेष। दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जहां राग है वहां द्वेष है, जहां द्वेष है वहां राग है। और जब तक के तुम स्थिर बुद्धि नहीं होगे, तब तक के तुम विमूढ़ात्मा क्या है, जो राग द्वेष के अंदर फंसा हुआ है, जो कॉन्स्टेंटली अपने मन को दूषित करके बैठा है। बोलना बहुत आसान है, पर अपने मन को स्वच्छ रखना, गुरुदेव बोलते हैं ना, सेव योर माइंड एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल कॉस्ट। तो अपने मन को बार बार शुद्ध करो। शुद्ध करना कैसे? बार बार देखो तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। क्या हम की बहुत विषयों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारे मन में किसी के प्रति राग आ रहा है? क्या हमारे मन में अपने ही प्रति द्वेष द्वेष आ रहा है? या क्या हम खुद के प्रति बहुत राग है? क्या हमारे अंदर अहंकार है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। जो अहंकारी है ना, वो समझता है कि मैं कर रहा हूं। जो कर्तापन है, आई मी माई सेल्फ, ये आता ही इसलिए क्योंकि राग ने तुमने खुद को शरीर के साथ इतना अपने आप को एसोसिएट कर लिया है कि असंगो हम नहीं हो पा रहा है। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है, कराती प्रकृति है, भगवान यही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है कर्म, तुम्हारे सामर्थ्य ही नहीं है कुछ करने का। प्रकृति ने तुमको उतनी शक्ति दी है कि तुम उठा के पानी का ग्लास भी पी सको। पर तुम अगर वो समझ लो कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं अगर तुम्हारे अंदर प्रधान है, तो तुम अहंकारी हो, तुम अज्ञानी हो। और जब तक तुम वो अज्ञान में फंसे रहोगे, तुम कभी कर्म योग का जो गूढ़ रहस्य है वो समझ ही नहीं पाओगे। और तुम बार 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 इसी साइकिल में फंसे रहोगे, जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है अपने आप। और आप देखो ना, आप नींद में से उठे, उड़ गए इसीलिए क्योंकि भगवान को, प्रकृति ने चाहा कि आप उठो। अगर आपका तमस इतना बढ़ा रहता कि आपकी नींद नहीं खुलती, तो आप उठ पाते क्या? उठने के बाद जो भी आप करते हो वो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो प्रकृति के कारण ही गुण विद्यमान है, और गुणों के कारण ही कर्म हो रहे हैं। जब तुम अज्ञान के, अहंकार के अंधकार से बाहर आओगे, जब तुम देखोगे कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ हो रहा है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है। अगर बहुत ज्यादा अच्छाई सत्व आ गया, तो उससे हमको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए। हम सब अच्छा काम भी इसीलिए करते हैं, वेद में जो सकाम कर्म बताया उसके हिसाब से, कि मुझे ज्ञान मिल जाए। हम श्रावण में भी सोचते हैं कि चलो पूजा करा लेंगे, हमको फायदा हो। हमारा सब कुछ बहुत स्वार्थ निहित है। हम हर चीज, हर कर्म करने के पीछे एक ट्रांजैक्शन होता है, चाहे हम माने चाहे नहीं माने। पर भगवान यहाँ पे बोले कि वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर उठ जाओ। उन जो तुम्हारे छोटा छोटा माइंडसेट है ना, हर चीज में फायदा नुकसान देखना, अपना पराया देखना, ये ही राग और द्वेष है। इनसे ऊपर जब तक तुम नहीं उठोगे, तब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर कर्ता भाव रहेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता भाव रहेगा, तब तक तुम संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 आते रहोगे। क्योंकि तुम गुणों के बाहर ही नहीं आ सकते। 15वें अध्याय में भगवान ने बोला कि ये संसार वृक्ष जो फैला हुआ है वो गुणों के कारण, ये इसकी प्रबल शाखाएं हैं। तो गुणों के ऊपर उठना है। और गुणों के ऊपर उठने का भी रास्ता भगवान ने अर्जुन को बताया कि तत्वदर्शी बनो, बुद्धि योग में स्थित हो। क्योंकि समस्त प्राणियों में मनुष्य को ही बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया है, और वो बुद्धि का ही बार बार अपनी बुद्धि को शार्प करना है, जिसके लिए हम ध्यान करेंगे। तो हमारे संस्कार, ये क्या है? अहंकार, जो खुद को हम, जैसे 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में 6th लेयर है हमारा ईगो, आई मी माई सेल्फ, मैंने किया, मेरे लिए, मेरे अपने, ये मेरा 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 जो है ना, वो आता ही इसलिए है क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कांस्टेंट राग और द्वेष का द्वंद्व है। और इसीलिए भगवान बता रहे कि प्रकृति के गुण हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। पर जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तुम फंसे रहोगे अर्जुन।
हम अगला श्लोक देखेंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तत्व से जो महाबाहो, तुम अगर जान लो कि ये गुण और कर्म, गुण विभाग और कर्म विभाग, ये दो चीजें हैं, और उसके अनुसार जब तुम चीजों को जो जैसा है वैसा देखना शुरू करोगे, यानी जब तुम दृष्टा बनकर देखोगे, जब तुम देही बनकर चीजें देखोगे, तब तुम ये समझोगे कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ना मैं कुछ करता हूं, ना मैं कुछ करवाता हूं। जो गुरुदेव बोलते हैं ना, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करना चाहता और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जो तीन चीजें हैं ना, जब हम बार बार ध्यान में जाने के पहले गुरुदेव बोलते हैं ना, ये तीन चीज को ध्यान में रख के बैठो, तब हम एकदम साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो वो ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो महाबाहु, अर्जुन को महाबाहु बोला है कि तुम वैसे तत्वदर्शी बनो अर्जुन, कि ये गुण के विभाग से और कर्म के विभाग से ऊपर उठो। क्योंकि जब तक गुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक, हमारे शरीर में जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसी संगति रखते हैं, जैसा हमारा आचार और विचार है, जैसा हम जिस जगह पे, देखो स्थान का भी बहुत महत्व है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों भी हमारे गुणों को प्रभावित करते हैं। अगर हम स्थान बदल दें, हम बहुत ही जहाँ नेगेटिव है, जहाँ वहां से अलग हट के अच्छी जगह आ जाए, आप समुद्र के किनारे जाओ, पहाड़ों के, क्यों हिमालय जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यान करने? स्थान का महत्व है, प्यूरिटी है। तो जब हम जान लें कि ये गुण है तीनों, और यही बार बार प्रभावित कर रहे हैं, और उन गुणों के प्रभाव के कारण हम कर्मों के अंदर बंधन में फंस रहे हैं। ये गुणों के कारण ही हमारे कर्म किस तरीके के हैं, वो गुण डिसाइड करते हैं। अगर हमारे अंदर सात्विक गुण का अगर रेशियो बढ़ गया है, सात्विक गुण का प्रभाव ज्यादा है, तो हम सत्कर्म करेंगे, सत्संग सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, साधु संतों की वाणी सुनेंगे, भगवत कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। वैसे ही अगर हमारे अंदर रजस का अगर वो ज्यादा बन गया, तो हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटी रहेगी, फिर हमारे अंदर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, फिर हमारे अंदर हो सकता है ईर्ष्या भी आए, और हमारे अंदर कुछ करने का दृढ़ संकल्प भी जागे, एक्टिविटी प्रदान हो जाए हम। और अगर हमारे अंदर तमस बढ़ गया, तो वही आलस्य, प्रमाद, स्त्यान, पता है, प्रोकेस्टिनेट करना, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करना, अविद्या, तब ये सब चीजें आती है। और जैसा जैसा गुण का प्रभाव है, जैसा जैसा जिस जिस गुण के विभाग में हम उस समय हमारी बुद्धि स्थित है, हमारा मन उसमें फंसा हुआ है, उसके उसके अनुसार हमारे कर्म का विभाग भी डिसाइड होगा। अगर सात्विक गुणों का प्रभाव ज्यादा है, तो हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। पर वो कर्म करते हुए भी अगर हमने अकर्तापन, निष्काम भाव को नहीं अपनाया, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? लोकेशना आएगी कि लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें, इसलिए मैं अच्छा कर्म करूं। मुझे ये कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरे को सिद्धि मिलेगी, हो सकता है मुझे कहीं का सेंट बना दे, हो सकता है कि कोई बड़े महापुरुष मुझे बुला ले। जैसे हम गुरु जी के पास जाते तो हम चाहते हैं ना कि गुरु जी के सामने हम बहुत अच्छा काम करके जाएं, ताकि हमको अटेंशन मिले। तो ये सकाम सत्कर्म हुआ। वैसे राजसिक कर्म भी, जब हमारे अंदर बहुत रजस बढ़ जाता है, तब हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस ऑल्सो इज दैट, और उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। उत्तेजना बढ़ जाएगी, राग आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, काम आएगा। हम दिन भर किसी ना किसी मतलब द्वंद्वों में फंसे रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफर्ट देखेंगे। थोड़ी सी भी अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल हो गई, तो बहुत तेज गुस्सा करना, बहुत चिड़चिड़ करना, और लोगों को हर्ट करना अपनी वाणी से, अहिंसा भी आने लगती है फिर। और वैसे ही जब हमारे अंदर प्रमाद और ये तमस आता है,
तो तमस तो सबसे नेगेटिव है। तीनों गुणों की प्रधा सत्ता तो है, क्योंकि तीनों गुण रहने से बैलेंस प्रकृति में बना है। मैं ये नहीं बोली कि तमस गुण बुरा है या सत्व गुण बहुत अच्छा है, नहीं, तीनों को होना जरूरी है। अगर सत्व है तो तमस था, इसीलिए सत्व का प्रधानता है, और सत्व है, रजस की प्रधानता थी, इसीलिए तमस है। तो ये तीनों इंटरट्वाइंड है, इनकी बहुत आवश्यकता है। पर जब तुम साधारण पुरुष की तो बात ही नहीं करे ना भगवान, अर्जुन को तो महाबाहो बनने के लिए बोले, और उन तत्वदर्शी पुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो बनने के बाद तुम स्थिर हो जाओगे। ये जो तुमको एंजाइटी हुई है, ये जो तुमको मोह हुआ है इस कठिन परिस्थिति में, उसका कारण क्या है? ये गुण, ये संस्कार, ये जो वृत्ति थी तुम्हारी, मोह में फंस गई, जिससे तुमको मोह हुआ, इसके ऊपर उठना है अर्जुन। और इसके ऊपर उठने के लिए तुमको गुण के विभाग से, कर्म के विभाग से अपने आप को डिसोसिएट करो, और ये जान लो कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ना तुमको इसमें कुछ करना है, ना तुम इसमें कुछ कर सकते हो, पर अवश्य तुम बुद्धि योग का में स्थित हो जाओगे जब, तो तुम ये समझ पाओगे कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। और तुम जैसे ही देखो कि अब मेरे अंदर सात्विक गुण प्रदान हो रहा है, तो अहंकार न आने देते हुए तुम वो सात्विक गुण का जो प्रभाव है वो ईश्वर में, वो सारे विषयों को ईश्वर प्राप्ति में लगा दोगे। तब तुमको एकदम इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तुम योग की निष्ठा में स्थापित हो जाओगे अर्जुन। और तुम इस बात को समझ पाओगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, अभी मेरे अंदर सत्व गुण प्रधान है, इसीलिए ये प्रभाव से मेरे को ये कर्तव्य करना है। और तुम फटाफट उस कर्म के फल को खुद से अलग कर लोगे, और कर्तव्य प्रधानता को सबसे अति प्रमुख मान लोगे, और इसी से तुम खुद को कर्म बंधन में फंसने से बचा लोगे। और यहाँ भगवान वही बताते हैं, मेरा मत है ये अर्जुन, कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तुम ये बात समझ लो। और जब तक तुम ये बात नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा अंतःकरण दूषित रहेगा, और उस दूषित अंतःकरण से तुम अहंकार को पाते रहोगे, तुम बार बार संसार में फंसते रहोगे। या भगवान ने अर्जुन को यह भी कारण बताया कि क्यों बार बार मनुष्य संसार में फंसता है, क्यों बार बार जन्म होता है, क्यों कोई बहुत अमीर है, क्यों कोई बहुत गरीब है। जैसा जैसा जिसका जैसा कर्म था, जैसे जैसे गुण के प्रभाव में जिसने जो कर्म किया, जैसे जैसे उसकी फल में आसक्ति थी, उस हिसाब से उसको पुनर्जन्म हुआ। और जैसे जैसे पुनर्जन्म हुआ, अब वो जो प्रारब्ध लेकर आया है, अब भी अगर वो बुद्धि योग में स्थित नहीं होगा और पुराने संस्कार के अनुसार ही कर्म करेगा, तो पुनः वो जन्म मरण को प्राप्त होगा। पर उस अभी मनुष्य के हाथ में यह पुरुषार्थ है अर्जुन महाबाहो, वो ही है जिसने अपने तत्व का दर्शन कर लिया, जिसने समझ लिया कि ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है परम कल्याण के लिए, जो हाईएस्ट उद्देश्य है मेरा इस जीवन का, उसको पाने के लिए। और उसको पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है बुद्धि योग से ये समझ लेना कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ हो रहा है। और ये प्रकृति के प्रधानता से आया हुआ जो गुण है, जिसके आवेश में अभी मैं हूं, चाहे मेरे खाने के कारण, मेरी संगति के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, या मेरे व्यवसाय के कारण जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, उस प्रभाव के बारे में अवेयर होकर उसके फल के से खुद को डिसोसिएट करना, और अपने कर्तव्य का प्रधानता, अपनी ड्यूटी को सबसे आगे, सबसे प्राइम रखकर कर्तव्य करना, भले उसमें सुख हो या दुख हो। द्वंद्व के ऊपर जब तुम उठ जाते हो, तो तुम ईश्वर सत्ता को पाने के अधिकारी बनते हो, और यही मेरा मत है, और तभी तुम मुक्त हो सकोगे। हम अगला श्लोक देखेंगे। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। भगवान यहाँ पे फिर अर्जुन को वो ही बात बता रहे हैं। भगवान की शैली है ना, भगवत गीता में स्पेशली मैंने अभी ज्यादा कर्मयोग में देखी कि भगवान बहुत री एम्फसाइज करते हैं, रिट्राइट करते हैं, एक बात को जो बोल दिया ना उसको वापस वापस बोलते हैं अलग अलग अंदाज में। भगवान यहाँ फिर अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में जो मनुष्य है, जो मोहित है,
जो सकाम कर्म कर रहा है, तो उसको उन कर्मों करने से जो ज्ञानी है, तांस कृत्व विदो मंदान कृत्सन विघ्न विचालये, जो ज्ञानी पुरुष है, जो तत्व को समझ चुका है, उसका परम दायित्व है कि ये जो सकाम कर्म करने वाले, जो बहुत ही मोहित हैं आसक्ति में, जो फलों को प्रधान रखे कर्म करते हैं, उन लोगों को विचलित ना करें। उन लोगों को, क्योंकि जब तक वो परिपक्वता को नहीं, मैच्योरिटी को नहीं पाएंगे, जब तक वो बुद्धि योग में स्थापित नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा जो बुद्धिमान है उसका परम कर्तव्य क्या है कि उन भ्रमित बुद्धि वालों को, उन सकाम कर्म करने वालों को एकदम विचलित नहीं करना। और वो जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करने के वक्त, उस कर्तव्य करने के वक्त उनकी निष्ठा को उस कर्म में अच्छे से स्थापित करवाना। यानी अगर कोई ज्ञानी है, जो भी ज्ञानी है, उसका परम दायित्व है कि जो लोग अभी तक के बुद्धि योग में स्थित नहीं है, और जो लोग ज्ञानियों के पास, देखो कई बार ना हम, जैसे गुरुदेव को आप देखो, कैसे गुरुदेव हमको सब कुछ जानते हैं, बट गुरुदेव हमको, कई बार गुरुदेव बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा कर्म कांड भी मत करो। इसके पीछे बहुत गहरा रीजन है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर सब लोग सिर्फ एक ही तरीके का कर्म करने लगेंगे, तो जो आत्म उद्धार है हम वो नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली गुरुदेव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो ज्ञानी है उसका कर्तव्य क्या है? मार्गदर्शन करना। पर आपने कभी भी देखा होगा, गुरुदेव कभी किसी को कोई बहुत ही एम्फसाइज करके या ऐसा ही करो या ऐसा मत करो कभी नहीं बोलेंगे। तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारा संस्कार है, जो तुम्हारा स्वभाव है, उसके अनुसार बताएंगे ये करना जरूरी, साधना करना जरूरी है, अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। पर ये नहीं करने से ऐसा होगा, या ये करने से ऐसा होगा, या ये मत करो, ये करो। जब हम ऐसी बातें, ज्ञानी पुरुष जब बार 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 बार, जो मोहित चित्त इंसान है, जो गुणों के प्रभाव में है, जो अभी अज्ञानी है, जो सकाम भाव से कर्म करता है, अगर उस पर बहुत सारी ऐसी हम बाउंडेशंस डालेंगे या बहुत सारे रूल्स डालेंगे, उसके कारण वो जो कर्तव्य कर रहा है ना, सकाम कर्म कर रहा है भले ही वो मनुष्य, पर वो उससे भी विचलित हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा? कर्म में, कर्म का त्याग, जो कर्म करना है उसमें त्याग करेगा। जो आज हम बहुत बार देखते हैं ना, आज आधे से ज्यादा आप लोगों को देखो, शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि जो कर्म है, बताया है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे भाग रहे हैं। वो भागने का रीजन कहीं ना कहीं ये है कि बहुत ज्यादा कहीं बंदिश डाल दी गई, या बहुत अच्छी से किसी ने समझाया नहीं क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और अर्जुन को भगवान यहाँ इतने अच्छे से समझा रहे हैं, अर्जुन तुम क्या करो, क्यों करो, और कैसे करो। यही भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि भाई, जब ऐसे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों में इतना फंसे हुए हैं, जब तक उनको बुद्धि के स्तर पर वो समझेंगे ही नहीं, तो उनको भ्रमित नहीं करना है। जो अज्ञानी है और उसको तुम बोलो कि तुम ऐसे करो या ऐसे मत करो, एक छोटा बच्चा है ना, उसको अगर हम कोई भी बात समझाना चाहे, हम भले जानते हैं कि ये काम करने से बच्चे का नुकसान है, अगर हम बार बार उसको वही बात बोलेंगे तो बच्चा ढीठ हो जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान उन मनुष्यों की बात बता रहे हैं जो अभी भी मूढ़ बुद्धि है, जो सकाम कर्म करने वाले हैं, जिनकी बहुत आसक्ति है गुणों में, एक प्रकृति में, जो खुद का कंफर्ट बहुत देखते हैं। ऐसे लोगों को जब बार 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 हम करेक्ट करेंगे, और उनको अपने जो आधा अधूरा, हम भी जो ज्ञान तत्वदर्शी है ना, जो सच्चा तत्वदर्शी है, वो तो कभी स्थित प्रज्ञ होने के बाद वो अपने कर्तव्य का चुपचाप पालन करते हैं, जैसे गुरुजी करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनको देख के अपने आप लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो वैसा बनना है। वही अर्जुन को भगवान बता रहे, तुम वैसे बनो कि तुम अपने कर्तव्य का इतने अच्छे से पालन करो कि समस्त संसार उसको फॉलो करे, जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं कर्म करने की, मुझे कोई जरूरत, अगर मैं कोई कर्म नहीं भी करूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, या कर्म करने से मुझे कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, फिर भी जो मुझे करना है वो कर्म मैं करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के सामने उदाहरण एक देना चाहता हूँ कि क्या करना है। और यहाँ भगवान अर्जुन को वही समझा रहे कि तुम ऐसे कर्म करो
जिसके कारण तुम अपने साथ वालों को भी साथ में लेके चलो, उनको विचलित मत करो। उनको अगर नहीं समझा है तो उनको धीरे धीरे समझने दो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, पर उनको गलत मत करने दो। एग्जाम्पल कन्विक्शन के साथ जो एक एग्जाम्पल सेट करना होता है ना, बस भगवान यहाँ अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि ऐसा कोई भी वाणी या ऐसा कोई भी ज्ञान या ऐसे कोई भी सेट ऑफ रूल बुक्स मत बताओ जिसके कारण जो आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो भी ना करे। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अब भगवान यह बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसम, तुम सारा कर्म, सब कर्तव्य, सब कर्म मुझ में अर्पण कर दो और मेरे अंदर अपने चित्त को लगाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर कोई आशा नहीं रहेगी। निराशी निर्ममो, तुम निराशा मतलब आशा से रहित हो जाओगे। निराशा तुम्हारे अंदर प्रधान हो जाएगी, किसी कर्म के प्रति आकांक्षा नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। निर्ममो, और जितने द्वंद्व है उन सब के ऊपर उठ जाओगे तुम। जब तुम ऐसा करोगे तो युद्धस्व, युद्धस्व विगत ज्वर, और तब तुम तुम्हारे कर्तव्य में पूरी तरीके से करने के लिए रेडी हो जाओगे। ये सारी बात भगवान अर्जुन को बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्य से भ्रमित हो गया है और वो भूल गया है। और उसको, वो भगवान को पहला प्रश्न तीसरे अध्याय में यही पूछता है ना, क्यों मुझे घोर कर्म में आप लगा रहे हो। वो अपने कर्तव्य को घोर कर्म यानी ज्वर की तरह देख रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति वो विमुख हुआ है, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति उसका कमिटमेंट कम हुआ है। इसीलिए उसको ऐसे बर्डन लग रहा है, इसीलिए उसको वो कर्म घोर लग रहा है, जबकि वो कर्तव्य उसका घोर नहीं है, वही उसका कर्तव्य है। अब भगवान उसको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि मेरे में सारे कर्मों को, सारे गुणों को, सब कुछ मुझ में, अपना चित्त भी मुझ में लगा दे तू। और समस्त कर्मों को जब तू मुझ में अर्पण कर देगा अर्जुन, तब तू निराशा के ऊपर उठ जाएगा, तब तू ये मोह के ऊपर, ममता के ऊपर उठ जाएगा। तुझे किसी के प्रति मोह नहीं रहेगा, तुझे सब समान लगने लगेंगे। और तब तू उठकर अपने कर्तव्य के प्रति सजगता से युद्ध कर सकेगा। तब तेरी बुद्धि दूषित नहीं रहेगी, तब तेरी बुद्धि सकाम नहीं रहेगी, बुद्धि योग में स्थित रहेगी और तू योग की निष्ठा को प्राप्त होगा। यानी तू उठकर अपने धर्म का पालन करेगा जो तेरा क्षत्रिय धर्म है। और तू बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी लाभ हानि के, यही तो निर्मम है ना। यही तो कोई निराशा है उसके मन में कि किसी चीज की आशा नहीं है, ना मुझे जीतना है ना मुझे हारना है, क्या मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं, कौन जिएगा मुझे पता नहीं, कौन हारेगा मुझे पता नहीं, कौन मरेगा मुझे पता नहीं, अगर मर भी गए तो भी ठीक है, जिंदा रहेंगे तो भी ठीक है। जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे, और वो स्थिति में कैसे पहुंचोगे, जब तुम कर्म किसके लिए कर रहे हो, मुझ में अर्पण कर दो। मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे लिए तू कर्म कर, क्योंकि मैं तुझे बोल रहा हूं। तेरी आसक्ति, अब भगवान ने उसको यही बात वापस बोली जो तत्वदर्शी को बताया था कि तत्वदर्शी, वो ज्ञानी, वो मुनि, वो संत, सारा कर्तव्य जो भी कर रहा है उसके सारे विषय भगवान के प्रति है। वो सारे कर्म भगवान की प्राप्ति के लिए करता है। यहाँ अर्जुन को क्योंकि बिना भगवान में स्थित हुए, बिना भगवान को कोई भी चीज अर्पण किए हुए हम कभी भी अपने पुरुषार्थ से तो हम कुछ नहीं पा सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है, उन्हीं की सत्ता है। भगवान की कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो बहुत सच है। क्योंकि जो प्रकृति है ना, समस्त प्रकृति वो भगवान की इच्छा से ही चलती है।
अब जैसे ये चतुर्मास जब आरंभ होता है तो कहते हैं कि भगवान योग निद्रा में जाते हैं, सो नहीं जाते हैं, भगवान योग निद्रा में जाते हैं ताकि समस्त पृथ्वी अपने आप एक समता के रिदम को अपनाए और शांति। और इसीलिए पहले के जमाने में ये चतुर्मास में इतनी भगवत कथा होती थी, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करते थे, अपने अपने स्थान पर रहकर भजन कीर्तन ये सब करते थे। ये 4 महीना प्रकृति का नवनिर्माण होता है, बारिश आने के कारण पूरी पृथ्वी का क्लेंजिंग होता है, और यही समय है जब भगवान मतलब बोलते हैं ना कि पुनर्निर्माण सृष्टि का होना। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को वही समझा रहे कि जब ये तभी पॉसिबल है जब तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा, जो तेरा कर्म है जो तेरी बुद्धि है, क्योंकि तुझसे नहीं होना। जब तक शरीर है तब तक गुणों की प्रधानता है, तब तक हम संसार में, शरीर है तो संसार है, जो मर गया उसके लिए कोई संसार नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर को तो कपड़ा है, वो अवस्था है एक, वो जैसे ही झर गई, जैसे ही हमने कपड़ा त्याग दिया तो दूसरा शरीर ले लिया, नया ड्रेस पहन लिया, पुराना ड्रेस छोड़ दिया, वो पुराने छोड़े हुए ड्रेस का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब तक ये तुम कब समझोगे, जब तुम अपना सब कर्म, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने इंद्रियां मुझे अर्पण कर दोगे, जब तुम कर्म करने के पहले सोचोगे और मई यही बात भगवान 12वें अध्याय में बोलते कि मेरे लिए कर्म कर, मेरे प्रति कर्म कर, जब तुम वो करोगे तो तुम मुझे पाओगे। मुझे पाने का यहाँ सब कर्म का करने का उद्देश्य वही है। युद्ध करके भी क्या है, क्योंकि भगवान से बड़ा और कुछ भी नहीं है, ना कुछ पाने लायक है, ना कुछ जहां कहीं हम पहुंच सकते हैं, जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वो परम धाम भगवान का है, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा। वो स्थिति, वो अवस्था में जाने के लिए अर्जुन मेरी ही शरण आ जा, क्योंकि जब तू ये सारे कर्म मुझ पे लगाएगा, इसलिए युद्ध कर, क्योंकि मैं तुझे बोल रहा हूं, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, सब कर्म को मेरे प्रति कर ले। भगवान के लिए जब हम कर्म करने लगते हैं ना, वही हमारा अपने आप सत्संग हो जाता है, वही सेवा हो जाती है। और निष्काम भाव से कर्म करना यानी कि वही सेवा है, जब जन कल्याण हमारे लिए परो सबसे ऊपर हो। जन कल्याण में पहले स्वयं का कल्याण भी आता है, क्योंकि अर्जुन बार बार भगवान से पूछ रहा है कि मेरे कल्याण के लिए, यानी ये जो जीवन मुझे मिला है, इस जीवन से मैं उत्तम, अति उत्तम मैं क्या कर सकूं, मैं कैसी उस अवस्था को पहुंचूं जो मेरे लिए अति उत्तम हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उस अवस्था को मैं कैसे पहुंचू। कैसे पहुंचोगे अर्जुन तुम, उस अवस्था को पहुंचने के सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि, जब तुम मुझे अर्पण करोगे तभी वो शुद्ध होंगे। क्योंकि जब हम भगवान के प्रति, जैसे हम देखो भगवान का नाम भी लेने से वही चमत्कार है, वही भगवान के नाम का प्रभाव है। मन में बहुत अंधकार हो ना, एक बार आप राम नाम लेकर देखो, मन कैसे शांत हो जाता है। जब भी मन बहुत विचलित हो, थोड़ी देर हनुमान चालीसा या भगवान के जिस स्वरूप में आपको बहुत आसक्ति है, जिस स्वरूप में आपकी भक्ति है, उन स्वरूप का आप ध्यान करो, आप देखोगे आपका मन एकदम शांत हो गया। ये टाइम एंड टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला है। जब कुछ भी हमारे बस में नहीं है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान की शरण में जाना सबसे इजीएस्ट है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो भगवान यहाँ बता रहे क्यों, कैसे, क्या करना जो अर्जुन को है, वो ये है कि भाई अब जब तुम वो उस अवस्था में पहुंच जाते हो कि जानते तो हो कि क्या करना है पर कर नहीं पाते हो, तब मेरे अर्पण कर लो सारे कर्म। तुमको इतना मैं समझा रहा हूं कि युद्ध करना अनिवार्य है तुम्हारे लिए, वही तुम्हारा कर्तव्य है। पर अभी तक अगर तुम निर्णय नहीं बना सके हो तो मेरे लिए कर्म करो अर्जुन, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम निराशा युक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आशा नहीं रहेगी कर्म के प्रति, उसके फल के प्रति, और तुम निर्मम ममता के ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुमको ममता ने काटा है, इसीलिए तुमको मोहित हुए हो तुम, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो तुम ममता के धागों को भी काट सकोगे और कर्म बंधन को काट सकोगे तुम उसी वक्त। और तब तुम, जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, हम सब युद्ध कर रहे हैं अपने अपने जीवन में, हम सब युद्ध कर रहे हैं, पर जैसे अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, हम भी उसी अवस्था में अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं,
जो दूसरे का है वो कर्तव्य कर रहे हैं, जो सुख देता है, कंफर्ट देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग करके, या किसी राग या किसी द्वेष के प्रभाव में आके कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बता रहे कि राग और द्वेष के ऊपर उठ जाओ, और उनको, उनसे ऊपर उठने के लिए जब तुम सरेंडर करोगे, जब तुम मेरे प्रति होके कर्म करोगे, तभी तुम उसमें स्थापित हो सकोगे, तभी तुम वो राग और द्वेष को काट सको। सबसे डेंजरस है मधु और कैटव, ये राग और द्वेष है। 5000 साल भगवान विष्णु से उन्होंने युद्ध किया, और तब योग निद्रा का, तभी तो योग निद्रा, मतलब भगवान जागते हैं ना योग निद्रा से, योग निद्रा में ही थे ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं योग माया की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये राग और द्वेष इससे प्रबल शत्रु है ना हमारे। जब तक कि हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकते, और जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे, तब तक ना हमारे अंदर से आशा खत्म होगी, ना ममता खत्म होगी, ना आकांक्षा से हम ऊपर उठेंगे, ना ये राग और द्वेष की जो शत्रु है हमारे सबसे बड़े, उनकी चपेट से हम बच पाएंगे। और हम अपना जो करने का कर्तव्य है वो 100% तब तक ये नहीं कर पाएंगे जब तक हम सरेंडर ना करें। आज के दिन हम यही विश्राम लेंगे। मैं शेयर स्टॉप कर देती हूँ। हम लोग मिलेंगे अब कल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। सॉरी आज हम लोग को बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी 10:22 हो गया है। तो हम लोग कल मिलेंगे अब। आई होप आप लोग अच्छे से, आपको कर्मयोग समझ में आ रहा है, अपने जीवन में भी हमें कर्मयोग उतार रहे हैं। सिर्फ यहाँ हर बार हर मन में विचार आने से देख लो। मैं तो खुद भी बहुत ये कोशिश करती हूँ कि जैसे ही गुस्सा आ रहा है किसी का, या थोड़ा किसी बात से मैं अशांत हूँ, दुखी हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि किस गुण का क्या प्रभाव है, किस कारण से मन में ऐसा विचार आ रहा है, और वो बहुत हेल्प करता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे। बाय।